कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास के महत्व की कथा। अधिक मास का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सनातन धर्म में जिस प्रकार से कार्तिक मास को महत्वपूर्ण माना गया है, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक मास में स्नान, दान, दीपदान, व्रत कथा, श्रवण और भगवान की भक्ति करते हैं, उनके अनेकों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है तथा सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। धन कमाने के अलावा उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। गरीबों की सहायता करना, मंदिर जाना या भगवान का स्मरण करना उसे समय की बर्बादी लगता था। वह दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता था, गरीबों की सहायता नहीं करता था, साथ ही ना ही दान पुण्य करता था। वह इसे धन की बर्बादी समझता था। कभी भी उसने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया। उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यंत धार्मिक और सदाचारी थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी को जल चढ़ाती और ज़रूरतमंदों की सहायता करती थी। एक दिन अधिक मास प्रारंभ हुआ। नगर में सभी लोग अधिक मास में स्नान, दान, अन्नदान, जलदान और दीपदान व पूजा पाठ करने लगे। सभी लोग पूरी भक्ति भाव से भगवान की पूजा करने लगे। लक्ष्मी देवी भी उसी प्रकार उनको देख करके भगवान की पूजा पाठ करने लगी। लक्ष्मी देवी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह अधिक मास बहुत ही पुण्यदायक है। आप भी भगवान का स्मरण करें और कुछ समय धर्म कर्म के लिए अवश्य निकालें। धर्मदास हंसते हुए बोला, इन सब बातों से धन नहीं मिलता, मैं अपना व्यापार ही करूँगा। पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही महीना प्रारंभ हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी देखिए, बहुत ही बड़ा महीना है, 3 साल में एक बार आता है, इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल करके पूजा पाठ पर ध्यान दें। उसने कहा कि देवी, पूजा पाठ से धन नहीं मिलता, धन कमाने से मिलता है, मैं अपने व्यापार पर ही ध्यान दूंगा। पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद धर्मदास व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। अचानक भयंकर तूफान आया। वह रास्ता भटक गया और एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। व्यापार करने के लिए पहले जंगलों के रास्ते से जाते थे। काफ़ी बड़े बड़े जंगल थे, घने जंगल होते थे। अब तो बहुत ज़्यादा बसावट है, पहले इतनी बसावट नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर जंगल ही जंगल थे। तो अचानक से रास्ते में तूफान आ गया और धर्मदास रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के कारण वह एक प्राचीन मंदिर में पहुंच गया। पहले मंदिर जो होते थे ज़्यादातर जंगलों में होते थे, दूर दूर होते थे, गांव से बाहर होते थे, तो लोग वहीं पूजा करने जाते थे। मंदिर में एक वृद्ध संत भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। वहाँ अनेक दीपक जल रहे थे। संत ने धर्मदास को आश्रय दिया और भोजन कराया। रात्रि में धर्मदास ने संत से पूछा, महाराज, आप इस सुनसान जंगल में रहकर क्या प्राप्त करते हैं? संत मुस्कुरा कर बोले, बेटा, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। कार्तिक मास में दीपदान और हरिभजन करने से मनुष्य के जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। धर्मदास ने जब उस साधु को देखा तो कहा कि महाराज, आप इस जंगल में रहते हैं, इसमें आपको क्या मिलता है? तो संत ने कहा कि बेटा, मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। धर्मदास ने उसकी बात सुनी तो ली, लेकिन मन में विश्वास नहीं किया। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके जीवन में किए गए अनेक पाप उसके सामने खड़े हैं। वे भयंकर रूप धारण करके उसे डराने लगे।
तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से सभी पाप दूर भागे। यानी जो हम पाप और पुण्य करते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है तो वही मनुष्य शरीर धारण करके हमारे जो पाप पुण्य हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वो गवाही देते हैं और बुरे कर्म करते हैं तब भी गवाही देते हैं। तो पाप पुण्य को तोला जाता है और जो ज़्यादा हो उसी प्रकार से मनुष्य को उस योनि में डाला जाता है। उस प्रकार से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, हे धर्मदास, यह अधिक मास का प्रभाव है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आज तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, लेकिन तुम्हारी पत्नी भगवान की पूजा पाठ करती है, इस वजह से आज तुम मंदिर में पहुंच गए और तुम्हारी रक्षा हुई। सच्चे मन से की गई पूजा का बड़ा फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी होती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए भगवान की पूजा पाठ करो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। स्वप्न देखकर धर्मदास की आंख खुल गई। वह बहुत चिंतित हुआ। सुबह उसने संत को अपना स्वप्न सुनाया। संत ने कहा, भगवान तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, अभी भी समय है। कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान करो। धर्मदास के मन में परिवर्तन आने लगा। उसने उसी दिन मंदिर में दीपदान किया और भगवान विष्णु के सामने प्रणाम किया। उसकी आंखें खुल गईं। जो पहले भगवान को नहीं मानता था, अब वह भगवान को मानने लगा। उसकी आंखें खुल गईं। उसे अब विश्वास हो गया कि सच्ची भक्ति से ही हर प्रकार की रक्षा संभव है। अधिक मास पूर्णिमा के दिन उसने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा की, अनेक दीप जलाए। उस दिन उसके मन को अद्भुत शांति प्राप्त हुई। समय बीतता गया, धर्मदास का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह दयालु, विनम्र और धार्मिक बन गया। उसके व्यापार में वृद्धि होने लगी। लोग उसका सम्मान करने लगे। कुछ वर्षों बाद उसका अंतिम समय आया, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। कहते हैं कि यमदूत के भगवान के दूत उसे दिव्य लोक में ले गए। वहाँ उसे अपने अधिक मास के पुण्यों का फल प्राप्त हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान, जलदान और दीपदान सबसे बड़े दान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन दानों को अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में तुलसी की पूजा, अन्नदान, जलदान, ये सभी बड़े महत्व देने वाले हैं, यानी हमारी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। प्रातःकाल स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना, दीपदान करना, गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना, अधिक मास में भगवान के मंत्रों का जाप करना व्यक्ति को सफलता दिलाता है। हर मनोकामना पूरी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।